जैसा नहीं रहता है। जिस अतीक की तूती बोलती थी, वो अतीक आज लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ नजर आ रहा है। दर्जन से ज्यादा लोगों का खून बहा चुके अतीक को अब पता चला है कि बेटे को खोने का क्या दर्द होता है। वाकई 5 मिनट की इस रिपोर्ट में देखिए, कानून का हंटर चलने के बाद किस तरीके से अतीक रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। जनाब, वक्त वक्त की बात है। एक समय था जब प्रयागराज में अतीक का इतना जोर था कि उसके बिना पूर्वांचल में एक काम भी नहीं होता था। उसके इशारे के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। एक समय था जब अतीक गुनाहों का देवता बन बैठा था, और एक वक्त आज का है। लोहे की जंजीरों में अतीक जकड़ा हुआ है। अतीक रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, बेबस और लाचार दिख रहा है। चेहरे से हंसी गायब है। जो अतीक अपनी मूंछों को तान कर चलता था, उस अतीक की मूंछें भी अब झुक गई है। आज से 10 साल पहले तक जिस अतीक से पूरा यूपी थर-थर कांपता था, पुलिस वाले उसकी जेब में थे। अतीक का नाम सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा जाता था। उसी अतीक के ऊपर चप्पलें और बोतलें फेंकी जा रही है। 5 बार के विधायक और 1 बार के सांसद अतीक अहमद का शहर पर ऐसा दबदबा था कि अतीक अहमद ने जो चाहा वो किया। एक ज़माना ऐसा था जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। उस वक्त अतीक अहमद के दबदबे का ये आलम था कि प्रयागराज में और आसपास के ज़िलों में कौन सा अधिकारी पोस्ट होगा, ये भी अतीक अहमद तय करता था। और अतीक ने तांगे वाले के बेटे से लेकर अरबों रुपए का माफिया साम्राज्य तो खड़ा कर लिया, लेकिन योगी सरकार ने आज उसकी हेकड़ी निकाल दी है। बाबा ने जिस तरह से विधानसभा के अंदर मिट्टी में मिला देने की बात करी थी, उसको हल्के में लेने की कोशिश किया गया था, लेकिन सबको नतीजा सामने आ गया कि जिस मिट्टी के बाबा हैं, उस मिट्टी का शायद उत्तर प्रदेश में आज तक कोई भी हुकूमत को चलाने वाला नहीं पैदा हुआ। लोग बताते हैं कि 10 साल पहले अतीक ही एक तरह से कानून था। अतीक ही मानो जज था, और अतीक के मुंह से निकले एक शब्द ही फैसला थी। लेकिन वक्त का पहिया घूम चुका है। खुद को खुदा समझने की भूल करने वाला अतीक के गले में आज कानून के फंदे का शिकंजा कस चुका है। हाथों में लोहे की मजबूत हथकड़ी है, जिससे अतीक का बच पाना मुश्किल है। और जो दबदबा उसका टूट रहा था इलाहाबाद में, देखिए प्रयागराज जैसा एक खूबसूरत शहर, स्वतंत्रता की लड़ाई का केंद्र था, वो अतीक के नाम से जाना जाने लगा। इतना बड़ा उसका साम्राज्य था, और 1000 करोड़ से ज़्यादा उत्तर प्रदेश सरकार ने जब्त किया, फिर भी अतीक की बेनामी संपत्तियां और दस्तावेज अभी ईडी ने जब्त किए हैं। तो आप वक्त कभी किसी का नहीं होता, और वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। एक समय था जब अतीक के साथ सैकड़ों लोग चलते थे, पुलिस सुरक्षा देती थी, लेकिन आज कानून का ऐसा हंटर चला है कि वो खाकी अतीक के गुनाहों का हिसाब कर रही है। और जो जनता कल तक अतीक अतीक करती थी, वही जनता आज योगी योगी कर रही है। अतीक पर चल रहे कानून के हंटर को देखकर ताली बजा रही है। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि माफिया का पूरा खेल, पूरा साम्राज्य खौफ पे ही बिल्डअप होता है। भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार फिर से 5 साल के लिए लौट के आ गई है, और अभी जल्दी उनकी कोई छूट का नतीजा, तब तक तो उनको सज़ा भी नहीं हुई थी ये आजीवन। लेकिन इतना तो अतीक को अंदाज़ा था कि इस माहौल में उनको जमानत हो पाना ज़रा मुश्किल है। अतीक का खौफ इतना था कि एक समय अतीक के खिलाफ एक केस की सुनवाई से 1-2 नहीं, बल्कि 10 जजों ने खुद को अलग कर लिया था। और आज देखिए अतीक की हालत। नौबत यहाँ तक आ गई है कि अतीक अपने बेटे के जनाजे में भी शामिल नहीं हो पाया। अतीक अपने चहेते बेटे को मिट्टी भी नहीं दे पाया। कोई भी व्यक्ति अतीक अहमद के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता था, और जिसने आवाज़ उठाई उसकी आवाज़ को खामोश कर दिया जाता था, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो। और एक समय ऐसा था जब अतीक अहमद के तमाम मुकदमों की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो रही थी, उस वक्त ऐसे 10 जजेस थे जिन्होंने अतीक अहमद के मामलों से की सुनवाई से खुद को अलग हो कर लिया था। सैकड़ों लोगों का खून बहाने वाला अतीक अपने बेटे असद के एनकाउंटर के बाद
वो उसका आखिरी बार चेहरा भी नहीं देख पाया। कहते हैं ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। अतीक ने किसी के बेटे को छीन लिया, तो किसी के भाई को मार दिया, तो किसी की मांग से सिंदूर पोंछ दिया। हजारों लोगों को दर्द और आंसू देने वाला अतीक आज खुद अपने बेटे के गम में फूट फूट कर रो रहा है। दर्द बांटने वाला आज खुद उसी कुएं में गिर गया है। असद के जनाजे में न तो अतीक शामिल हो पाया, न ही चाचा अशरफ और न ही उसकी मां शाइस्ता उसे देख पाई। जी जी बोलिए। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया, लेकिन गलत तरीके से लिया गया है। कहते हैं आज नहीं तो कल आपके गुनाहों का हिसाब इसी धरती पर होगा और इसी जन्म में होगा। और अतीक से बेहतर कौन जान सकता है। दूसरों को खून के आंसू रुलाने वाला, तिल तिल कर तड़पाने वाला, दर्द लेकर मारने वाला माफिया डॉन अतीक अहमद आज खुद तड़प रहा है। बेटे की मौत पर जेल में आंसू बहा रहा है। न्यूज़ नेशन। और अब बात शराब